दोस्तों, आप सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के बारे में तो जानते ही हैं, लेकिन क्या आप सदी के खलनायक के बारे में जानते हैं? ये वो खलनायक था जिसकी कुटिल मुस्कान और आंखों से घूरना दर्शकों में खौफ पैदा कर देता था। लोगों ने उसके नाम से अपने बच्चों के नाम रखने बंद कर दिए थे। आज की कहानी है दिग्गज अभिनेता प्राण की। अस्सलाम वालेकुम इंस्पेक्टर। हमारा खुशकिस्मती कि तुम्हारे जैसे बड़े ऑफिसर ने हमको याद किया। हमारे लायक कोई खिदमत? तुम्हारा नाम शेर खान है? इस इलाके में नए आए हो साहब, वरना शेर खान को कौन नहीं जानता। उनका तकिया कलाम बरखुरदार हिंदी सिनेमा में आज भी काफी याद किया जाता है। पुरानी दिल्ली में जन्म लेने वाले प्राण का ज्यादातर वक्त लाहौर में गुजरा। उनका पूरा नाम प्राण किशन सिकंद था, जो फिल्मों में आने के बाद सिर्फ प्राण रह गया। दिल्ली में उनका परिवार बेहद समृद्ध था। वे बचपन से ही पढ़ाई में होशियार थे, खास तौर पर गणित में। उनके पिता भी इंजीनियर थे। ये तो सब जानते हैं कि प्राण को पान खाने का बेहद शौक था और इसी शौक ने उन्हें फिल्मों तक पहुंचा दिया। 1940 में लेखक मोहम्मद वली ने लाहौर की एक पान की दुकान पर प्राण को खड़े देखा तो पहली नजर में ही उन्होंने अपनी पंजाबी फिल्म यमला जट के लिए उन्हें साइन कर लिया। प्राण के घरवाले उनके फिल्मों में काम करने के खिलाफ थे, लेकिन प्राण घरवालों को बिना बताए काम करते रहे। जब उनका पहली बार अखबार में इंटरव्यू छपा तो उन्होंने अपनी बहन से विनती की कि किसी तरह पिताजी की नजर अखबार पर ना पड़े। जैसे तैसे पिता को पता चल ही गया। प्राण पंजाबी फिल्मों में अच्छे स्थापित हो गए थे, लेकिन भारत के बंटवारे के बाद उन्होंने लाहौर छोड़ दिया और 14 अगस्त 1947 को मुंबई आ गए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लाहौर छोड़ने के बाद उनकी कई फिल्में पाकिस्तान में रिलीज हुई, जिसकी शूटिंग उन्होंने बंटवारे से पहले कर दी थी। हिंदी सिनेमा में उनकी शुरुआत हुई फिल्म जिद्दी से। लाहौर से मुंबई आने के करीब 8 महीने के बाद लेखक सादत हसन मंटो और अभिनेता श्याम ने उनकी मदद की और उन्हें फिल्म निर्देशक शाहिद लतीफ से मिलवाया। शाहिद ने प्राण को फिल्म जिद्दी में रोल दे दिया और उनकी हिंदी सिनेमा में शुरुआत हो गई। इसके बाद प्राण ने खलनायकी से हिंदी सिनेमा में अपनी अलग पहचान बना ली। 1955 में दिलीप कुमार के साथ आजाद, मधुमती, देवदास, दिल दिया दर्द लिया, राम और श्याम और आदमी नामक फिल्मों के किरदार महत्वपूर्ण रहे, तो देव आनंद के साथ मुनीम जी, अमरदीप जैसी फिल्में पसंद की गईं। उन्होंने फिल्म खानदान में ही सिर्फ हीरो का किरदार निभाया है। इसके बाद वो कभी नायक नहीं बने। उन्होंने खलनायकी क्यों चुनी, इसके बारे में भी उनका कहना था कि मुझे पेड़ों के चारों तरफ घूम घूम कर नाचना अच्छा नहीं लगता और मुझसे नाचा भी नहीं जाता। खलनायकी में जो रौब होता है वो नायक में नहीं होता है। अदाकारी से उन्हें इतना प्यार था कि उन्होंने राजकुमार की खस्ता हालत देखते हुए फिल्म बॉबी के लिए सिर्फ 1 रुपया लिया था। बताया तो ये भी जाता है कि प्राण इकलौते ऐसे कलाकार थे जो हीरो से ज्यादा पैसे लेते थे। राजेश खन्ना ही एकमात्र ऐसे सुपरस्टार थे जिनको एक फिल्म के लिए प्राण से ज्यादा भुगतान किया जाता था। 60 और 70 के दशक में निर्माता निर्देशक प्राण और राजेश खन्ना को एक साथ फिल्में लेने से कतराते थे। उनका मानना था कि दोनों को एक साथ लेकर फिल्म बनाने से प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ जाती है और बजट बिगड़ जाता है। एक वक्त था जब प्राण का मेहनताना सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से भी ज्यादा था। वो प्राण ही थे जिन्होंने फिल्म जंजीर के लिए अमिताभ बच्चन के नाम की सिफारिश प्रकाश मेहरा से की थी और ये किरदार पहले देवानंद, धर्मेंद्र, राजकुमार को भी ऑफर किया जा चुका था। राजकुमार ने ये रोल प्रकाश मेहरा से ये कहते हुए ठुकरा दिया था कि मेरी कहानी मुझे ही सुनाने चले आए हो। दरअसल राजकुमार किसी जमाने में पुलिस वाले हुआ करते थे और जंजीर का नायक पुलिस वाला था। खैर, प्राण का भी इस फिल्म में शेर खान नाम का अहम किरदार था। अब जब शेर खान की बात आ ही गई है तो एक और बात आपको बताते हैं। फिल्म में शेर खान का जो गेटअप था उसको प्राण ने खुद तैयार करवाया था। दरअसल प्राण को मेकअप की अच्छी समझ थी। वो अपने मेकअप पर खुद काम किया करते थे। वो अपने घर में एक चित्रकार रखते थे जो उनके मनचाहे लुक को बनाता रहता था। इसके बाद उनके मेकअप आर्टिस्ट और विग बनाने वाले उस लुक पर काम करते थे। गुमनाम, परवरिश, जंजीर, डॉन और शहीद में उनके लुक को काफी पसंद किया गया और इन लुक्स और स्टाइल को उन्होंने खुद तैयार करवाया था। खेलों के प्रति प्राण का प्रेम भी जग जाहिर है। 50 के दशक में उनकी अपनी फुटबॉल टीम डायनामोस फुटबॉल क्लब काफी चर्चा में रहा था।
उन्हें 2000 में स्टार डस्ट ने मिलेनियम के खलनायक से पुरस्कृत किया। 2010 में CNN की सर्वश्रेष्ठ 25 सर्वकालिक एशियाई अभिनेताओं में उन्हें चुना गया था। 2001 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया और भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए 2013 में दादा साहब फाल्के सम्मान से नवाजा गया। 12 जुलाई 2013 को उनका मुंबई में निधन हो गया। तो दोस्तों, ये तो थी मिलेनियम के खलनायक प्राण की कहानी। ऐसी ही दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए सुनते रहिए